इस वक्त अपने लहजे की गनाइत, अपनी गज़ल की रेशमियत से उर्दू दुनिया नहीं बल्कि हिंदी दुनिया को भी मुतासर करने वाले शायर जनाब ताहिर फराज के हुजूर चलते हैं। जनाब ताहिर फराज साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और इस महफिल में जनाब इम्तियाज़ जलील फेस्टिवल के इस मुशायरे में अपने कलाम पेश करें। जनाब ताहिर फराज तशरीफ ला रहे हैं माइक पर, जोरदार तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। जनाब ताहिर फराज साहब बैठे। दोस्तों जरा मुशायरा बहुत अच्छा हो रहा है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम, वहाँ क्या मसला, जरा वॉलंटियर जरा आप देखें। नहीं, वॉलंटियर कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वॉलंटियर के पास उधर जाने का पास ही नहीं है। देखिए वो जो ये कभी इधर से कुछ उठते हैं, कभी उधर से 2-4-10 लोग उठते हैं कुर्सियां, वो इलाका जो है मैं आपसे अर्ज करूं, वो आज़ादी चाहता है, इनकलाबी हो चुका है। तो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन हाँ यकीन जानिए कि जितनी ज़िंदगी से भरा हुआ और जितनी मोहब्बतों से लबरेज आज का ये मुशायरे का पैमाना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तादाद में, जैसे कि दूसरे लोगों ने भी कहा, ख़वातीन का इज्तिमा नहीं देखा और नौजवानों का भी इज्तिमा नहीं देखा। बहुत अच्छे था। और बुजुर्गों की भी कमी नहीं है। तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। हाय हाय हाय, वाह। तुम्हें भुलाने का भूले से जो ख्याल आए, नजर में अपनी गुनहगार लगने लगते हैं। तुम्हारी याद की आदत सी हो गई है हमें, न याद आओ तो बीमार लगने लगते हैं। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं। अब ये दो महाज कायम हो चुके हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। वल्लाह आलम ये क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं ये तो अल्लाह ही जाने, लेकिन कुछ है तो ज़रूर। या तो मोहम्मद भाई जरा देखिए, कुर्सियों की जो सफेदी है उसमें कुछ कम। मोहम्मद भाई आपने बहुत अच्छे इंतजाम किए थे, लेकिन जरा सा मुशायरे के आखिरी हिस्से में उधर जो है वो ज़्यादा सफ़ेद क्यों है, इधर हमारी कम सफ़ेद क्यों है कुर्सियाँ, ये इख्तिलाफ भी हो सकता है। लेकिन जो मेरे बच्चे, मेरे नौजवान दोस्त यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुशायरे को अपने तहजीबी रवैयों के साथ सुने। और ये शहर जिस आहंग और जिस बुलंदी मिजाज के लिए मशहूर है और अदब परवरी के लिए मशहूर है, उस हिसाब से आप इसका नाज़िम मुशायरा का, सारे शोरा का और इम्तियाज़ जलील साहब की इस महफिल का साथ देने में नहीं बल्कि उसका एक हिस्सा बनने की कोशिश करें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। बनती बिगड़ती ज़हन में यूं तदबीरें आती हैं। इतना सा अर्ज़ करना है कि ज़हने इंसान जो है, ख़ास तौर से हम लोग, वो कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत। एक मिनट ताहिर भाई, ये आप क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाइए ना, ये इस तरफ जो आपके पीछे दोस्त खड़े हैं, बैठ जाओ प्यारो, बैठ जाओ मेरे बच्चों, बैठ जाओ। आपको पता नहीं ये मुशायरा हो रहा है या कुछ और समझकर आप यहाँ पर बैठ जाइए आप हजरात, नहीं बैठ जाइए आप। एक मिनट ताहिर भाई, और इस तरफ भी वहाँ देखिए, मोमिन भाई जरा उस तरफ जाकर देखिए आप उस तरफ से जरा सा। ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा बहुत अच्छा होने जा रहा था। ठीक है, बहुत कीमती शोरा इसके अंदर अपना कलाम सुनाने जा रहे हैं और आप हैं कि वही अच्छा लगता नहीं है ये। चलिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हमारा जो इस वक्त जहन है वो इस कदर मुतासिर हो चुका है, कन्फ्यूजन्स का शिकार हो चुका है कि हम कोई फैसला करने की कोशिश करते हैं, किसी हद तक वहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे हमारा जहन उसको दूसरी तरफ मोड़ के दूसरी तरफ सोच की तरफ ले जाता है। तो ये कैफियत जो है कि हम कुछ भी एक फैसला करने की पोजीशन में नहीं आ पा रहे हैं, क्या करें, किधर जाएं, ये कन्फ्यूजन, इसको मैं मतला बना रहा हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर। इरशाद अली जनाब, पढ़े ताहिर भाई, पढ़े आप।
जी मैं हाजिर करता हूं। बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। क्या कहने साहब, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं, तदबीरें आती हैं। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, तस्वीरें आती हैं। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, वाह। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में, उनके हिस्से में। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। सारे मनसब सारे तमगे उनके हिस्से में। अपनी झोली में खाली तकरीरें बहुत अच्छा है, वाह वाह, क्या कहने साहब। अपनी झोली में खाली तकरीरें आती हैं, तकरीरें आती हैं। इम्तियाज साहब, मैं एक शेर आपके हवाले से जरूर पढ़ना चाहता हूं। अब मैं पढ़ता हूं। जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, 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 उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। बहुत अच्छा साहब, वाह वाह। उनके पैरों में जिंदाबाद। अक्सर जंजीरें आती हैं। क्या गजल गुफ्तगू कर रही है सर, वाह 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 वाह। जैसे उड़ते बादल में जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, जिनके कांधों पर होता है बोझ जमानों का, उनके पैरों में अक्सर जंजीरें आती हैं। मायूसी कुफ्र है, मैं इसका कतई कायल नहीं हूं। न मैं खुद न अपनी कौम के किसी बच्चे को इसका शिकार होने देने की तलकीन या सोच सकता हूं। एक शेर पढ़ता हूं, मुरादा फरमाइए, आखिरी शेर इस सिलसिले का। उनके कांधों पर जैसे उड़ते बादल में तस्वीरें आती हैं, बनती बिगड़ती जहन में यूं तदबीरें आती हैं। सुनिए, ख्वाब न देखें, ख्वाब न देखें हमको मिटाने का, उनसे कह दो। आहा, ख्वाब न देखें हमको मिटाने का, उनसे कह दो। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, उनसे कह दो। ख्वाब न देखे हमको मिटाने का, उनसे कह दो। अक्सर ख्वाबों की उल्टी तदबीरें ताबीरें आती हैं। साहब, क्या अक्सर ख्वाबों की उल्टी ताबीरें आती हैं, ताबीरें आती हैं। वाह 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 वाह। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो।
हाँ जान पे बनाए तो तलवार उठा लो। वाह 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 वाह। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, हाँ जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। अरे क्या अलामती सा शेर का है ना, वाह वाह वाह। खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो, मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो, मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा दो, मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहराब, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो, जिंदा तुम्हें रखना है, मुलाजा फरमाए सबको शामिल कर रहा हूं, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, वाह, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो, उर्दू पढ़ा लो। अगर आप मुझे इजाजत दें और वाकई सुनने के मूड में हैं तो मैं अपने मुल्क की उस तहजीबी सकाफत और उस साझा विरासत को जो मुझ तक पहुंची है, और मैं उस विरासत को अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहता हूं कि ये मेरी अखलाकी और समाजी जिम्मेदारी है। मैं एक गीत है छोटा सा, वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि मुझे ये गीत इस वक्त पढ़ना चाहिए क्योंकि मुल्क को इस ऐसे गीत की जरूरत है। तालियां बजाएं दोस्तों, बहुत खूबसूरत गीत। शुरू करता हूं, बहुत शुक्रिया। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे, अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम मिलके देश में रहते थे। ये संपत सरल बैठे हैं, ये सुनील कुमार तंग बैठे हैं, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि मैं इनके बगैर और ये मेरे बगैर जिंदगी का कोई लम्हा खुशी के साथ गुजार सकते। क्या कहने हैं, ये मेरा ईमान है और ये मेरे मुल्क की मिट्टी की खुशबू का ईमान है। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी। चींटियों के बिल के अंदर
शक्कर डाली जाती थी, क्या कहने, क्या शक्कर कहने। डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते। वो घर का कच्चा आंगन आहा, और उस पे बरसता सावन। क्या कहने साहब। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। क्या कहने, क्या कहने। मैं उर्दू का शायर हूं, लेकिन हिंदी मेरी राष्ट्रीय भाषा है, उर्दू मेरी मातृभाषा है। तो मैं दोनों जबानों से उसी तरह परिपक्व हूं, उसी तरह मैं संपन्न हूँ। क्या बात है। ज्ञान रखता हूं, क्योंकि दोनों मुझे प्यारे हैं। मुझे आप कौन होते हैं साहब शक की नजर से देखने वाले? हु आर यू? बांध रखा है जहन में जो ख्याल, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? क्या कहने, क्या कहने ताहिर भाई। वाह वाह वाह। था, हूं और रहूंगा। मैं क्या, मेरे वालिद, मेरे दादा, मेरे परदादा, अरे जिनको जाना था चले गए। मैं नहीं गया, मेरे बाप दादा नहीं गए, मेरे बुजुर्ग नहीं गए, तो मुझसे आप क्यों तवक्को रख रहे हैं कि मैं इस मुल्क से? मेरा ईमान तो मुकम्मल ही नहीं जब तक मैं अपने मुल्क से मोहब्बत ना करूं, तो मैं क्यों जाऊंगा इसे छोड़? उसी मुल्क की जो संस्कृति रही है, ये गवाह हैं बैठे हैं, उस मुल्क की संस्कृति जो है, उसकी जो खुशबू है, उसी की रखवाली, ये मेरा दर्द है। ये मैं क्या करूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना, याद कीजिए, एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले, वाह। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना, सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे, दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में रहते थे। इस गीत का आखिरी बंद सुनिए, मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, वो आपकी फरमाइश, आपकी जो नज्म है बहुत खूबसूरत हो तुम, उसके लिए मुझे बहुत कहा गया। मैं अगर कोशिश करूंगा, वक्त मिला तो पढ़ दो। आखिरी बंद सुनिए, उसके बाद देखते हैं। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गाँव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे, हम सब से जुड़े रहते थे।
गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे जी। टूटी साइकिल थी लेकिन वाह। हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। वाह। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के थे। सुनिए बंद। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।